जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका में संत वाणी संत श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरे हृदय में हरि के अतिरिक्त कोई देवता विराजमान नहीं है। मैं निरंतर भगवान का नाम जपता हूँ। मेरे भीतर राम कृष्ण नाम के जप का अखंड चक्र चल रहा है। इस निरंतर पाठ ने मुझे संतोष से भर दिया है। नाम स्मरण हमेशा से मेरे मन के लिए एक नियमित स्नान बन गया है। मैं हरि के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य का गुणगान नहीं करना चाहता। मैं बिना रुके भगवान नाम का जप कर रहा हूँ और भगवान केशव मेरे हृदय कमल में विराजमान हो गए हैं। हरि के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को मन में न लाएं। राम नाम के कारण अनेक पतित आत्माओं का उद्धार हुआ है। सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें और आप पाएंगे कि वे सभी राम नाम का गुणगान और महिमा का वर्णन करते हैं। श्री व्यास जी जैसे संत राम नाम के प्रति अपनी निष्ठा के कारण स्थायी रूप से वैकुंठ में निवास करते हैं। श्री शुक जैसे ऋषियों ने निष्पक्षता से संसार को त्याग दिया और राम नाम के जप में दृढ़ रहे। श्री वाल्मीकि जैसे डाकू ने खुद को राम नाम का जप करने के लिए समर्पित कर दिया और इस तरह वह बच गए। मैंने राम नाम को दृढ़ता से धारण किया है। इस प्रकार मैंने स्वयं के सभी रहस्यों को खोल दिया है। भगवन नाम भगवान तक पहुँचने के सभी मार्गों का सार है। इसका सहारा लो, तुम भी बचोगे, अन्यथा संसार से कोई राहत नहीं है। भगवन नाम का जप शाश्वत स्वतंत्रता प्रदान करता है। श्री हरि के नाम का सहारा लेकर ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकेगा। यही सत्य है। मैं अमरता के अमृत राम नाम के प्रभाव का पर्याप्त रूप से वर्णन कैसे कर सकता हूँ। राम नाम परम संतुष्टि प्रदान करता है। मैं सदैव हरि का नाम जपता रहता हूँ। मेरा हृदय सदैव हरि हरि नाम से गूंजता रहता है। इस ब्रह्मांड में हरि के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह कृष्ण द्वारा अपने विश्व रूप के माध्यम से अर्जुन को दिया गया दर्शन है। इस ब्रह्मांड में सभी प्राणी हरि से व्याप्त हैं और इस प्रकार अब कोई द्वैत नहीं है। हरि के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व सब में व्याप्त नहीं है। उनके नाम का जप हर पल को उत्सव में बदल देता है। यद्यपि हरि का नाम साकार प्रतीत होता है, परंतु इसका निरंतर जप करने से अनंत पद की प्राप्ति होती है। वैश्या पिंगला ने अंतिम सांस लेते समय जोर से नारायण नारायण का जप किया और उसे ले जाने के लिए वैकुंठ से एक विमान आया था। नारायण नाम सबका रक्षक है। हम अन्य किसी वस्तु की महिमा नहीं जानते। नारायण के नाम का सहारा लेकर पतित लोग फिर से उठ खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने प्रेम से उनके नाम का जप किया, वे हमेशा के लिए संसार सागर से बच गए। मैं दिन रात प्रेम पूर्वक नारायण का नाम जपता रहता हूँ। सभी पवित्र पुस्तकें और धर्म ग्रंथ यह घोषणा करते हैं कि केवल एक ही सिद्धांत हरि हर चीज में व्याप्त है। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि हरि का नाम का सहारा लो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। बिना समय बर्बाद किए शीघ्रता से भगवान नाम का जप करें। मृत्यु के देवता यम और समय दोनों ही भगवान नाम सुनते ही भैंसे कांपने लगते हैं। इसलिए कृपया हरि हरि के इस आसान मंत्र का सहारा लो। कृपया हरि के नाम का जप करें और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। हवाओं से प्रेरित होकर बादल आकाश में उड़ते हैं और उनमें से कुछ वर्षा के रूप में बरसते हैं। इसी प्रकार हरि ऊपर और नीचे और इस प्रकार सर्वव्यापी हैं। यदि आप ऐसी दृष्टि विकसित करते हैं तो आप संसार को एक तरफ फेंक देंगे। सब कुछ हरि का स्वरूप है। हरि नाम समय की सीमा निर्धारित करता है और इस प्रकार भक्त को इससे परे जाने में मदद करता है। पवित्र पुस्तकों में ब्रह्मांड के प्रसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, परंतु हमें इस बढ़ते हुए पेड़ से मोहित नहीं होना चाहिए। प्रभु से सीधा आमना सामना ही काफ़ी है।
मैं एकांत में अपने आप को हरि के प्रति समर्पित कर देता हूँ। हरि, ये 2 अक्षर मेरी इंद्रियों के लिए भी उत्तम हैं। जो सभी के प्रति करुणा से ओतप्रोत है और चारों ओर शांति फैलाता है, वह सच्चा योगी है। योगी होने के लिए न तो सिर मुंडवाना जरूरी है और न ही शरीर को कष्ट देना जरूरी है। यदि कोई निरंतर भगवान नाम का जप करता रहे तो यह पर्याप्त होगा। यह समझकर दूसरों के प्रति दयालु बने कि यह शिव चेतना है जो सभी जीवों में अवतरित हुई है। जब सूर्य आकाश में उगता है तो तारे कुछ देर के लिए चमकते हैं और फिर उनकी चमक सूर्य के तेज में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश शिव और जीवों में एक समान है। जब चंद्रमा आकाश में उगता है तो कुमुद खुशी से खिल उठता है। चंद्रमा ऊपर है और कुमुद नीचे है, फिर भी वे एक अदृश्य बंधन के कारण एक दूसरे के प्रति खुशी से प्रतिक्रिया करते हैं, जो उन्हें एकजुट करता है। मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड अमृत का समुद्र बन गया है, क्योंकि मैंने हरि के सुस्वादु नाम का सहारा लिया है। हरि नाम के निरंतर स्मरण से व्यक्ति को सबके भीतर क्रीड़ा करते हुए हरि के दर्शन होते हैं। हरि का ध्यान करें, हरि नाम को अपना आश्रय बनाएं, अपने सभी विचारों को उसके चारों ओर मंडराने दो। सूर्य के बिना आकाश सूना प्रतीत होता है। उसी प्रकार जो मन ध्यान नहीं करता वह खाली और आश्रय तथा विश्राम से रहित होता है। हरि के स्वरूप को अपने मन में स्थापित करना आपके लिए कठिन साबित हो सकता है, लेकिन आप केवल 2 अक्षरों हरि का जप करें तो आप द्वंद्व की दुनिया को पार कर जाएंगे। हरि के निरंतर जप से मेरा मन विट्ठल में विलीन हो गया है। एकत्व के अनुभव ने मुझे घेर लिया है। एकत्व के अनुभव ने मुझे घेर लिया है। हरि के नाम का जप मुझे भगवान तक पहुंचने का एकमात्र राजमार्ग प्रतीत होता है। संसार मिथ्या है, इसे जारी रखने से आपको क्या लाभ होगा? जितना अधिक आप अपने सांसारिक जीवन को बढ़ाते हैं, भौतिक लाभ के लिए स्वार्थी कोलाहल उतना ही अधिक होता है। कृपया इस संसार के कष्टों को सहन करें। तुम अपने आप को दुख में क्यों डुबाते हो? अपने मन को एक सर्वोच्च सिद्धांत भगवान में केंद्रित होने दें। अपने मन को ऊंचे स्तरों पर उड़ने दें और खुद से आगे निकल जाएं। अपने हृदय स्थान में वनमाली भगवान का निरंतर ध्यान करें। कल्पना अंधेरे की तरह है, वह घनी होती जाती है। एक बार जब कल्पना मन में स्थिर हो जाती है तो वह माया की पकड़ का विरोध करने में असमर्थ हो जाती है। इस कल्पना को जो दुष्ट आसक्ति को जन्म देती है, दूर फेंक दो। आप स्वयं को अद्वैत नारायण के प्रति समर्पित क्यों नहीं करते भैया? भ्रम से भरे जीवन में आनंद मत लो। भ्रम से भरे जीवन में आनंद मत लो। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ नारायण का चिंतन क्यों नहीं करते? कृष्ण का आसान नाम मुझे आकर्षित करता है। यह जीवन का सार है। कृष्ण के नाम की भक्ति से मेरी कल्पना हरि से संतृप्त हो गई है। हरि से संतृप्त हो गई है। कृपया इस समझ के साथ हरि नाम का जप करें। राजाओं का राजा आत्मा हर चीज में प्रकट है। हरि और आत्मा पर्यायवाची हैं और एक ही सार्वभौमिक सिद्धांत का संकेत देते हैं। जय श्री राधे।